Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In last lecture we have discussed the vector space and we have discussed the 10 properties of a vector space और वो properties क्या थी कि addition कोई एक property with respect to addition and with respect to multiplication hold करनी चाहिए, scalar multiplication defined होनी चाहिए, एडिशन ऑफ वेक्टर डिफाइंड होने चाहिए और उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड करनी चाहिए, एडिटिव इनवर्स और उसके बाद आपने किया था कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। ठीक है, ये वाली कुछ प्रॉपर्टीज आपने की थी 10 प्रॉपर्टीज कि अगर ये सारी सेटिस्फाई होती हैं तो वो वेक्टर स्पेस होगा और इसमें एडिशन ऑफ वेक्टर थी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी और इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी की थी कि कैसे हमने इसको चेक करना है। एक डिटेल हमने एग्जांपल की थी और उसके बाद कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी थी जिसमें वो वेक्टर स्पेस नहीं था तो उसके लिए फिर हमने काउंटर एग्जांपल दी थी। तो इसी 4th चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेसिस का और इसमें हम सारी स्पेसिस जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट आता था वेक्टर स्पेस था और वेक्टर स्पेस हमने लास्ट लेक्चर में ब्रीफली इसको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमने करना है वो है सब स्पेस। हाँ जी, सब स्पेस क्या है? तो जिस तरह वेक्टर स्पेस के लिए हमने किया था कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो सेटिस्फाई होनी चाहिए तो वो वेक्टर स्पेस होगा, इसी तरह सब स्पेस की भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेट्स सी कि वो क्या प्रॉपर्टीज हैं। अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज अ सबसेट H of V that has 3 properties। ठीक है, तो सब स्पेस के लिए 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है जीरो वेक्टर ऑफ V इज इन एज। एज में क्या होना चाहिए? जीरो वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, जीरो वेक्टर उसका एलिमेंट आना चाहिए। अगर जीरो वेक्टर नहीं आ रहा तो वो सब स्पेस नहीं होगी और फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। सेकंड क्या है? एज इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, यानी कि अगर दो वेक्टर्स को आप ऐड करें तो वो किस में आना चाहिए? एज में आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी हमने वेक्टर स्पेस के लिए भी की थी। ठीक है, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि एडिशन ऑफ वेक्टर डिफाइंड होना चाहिए V में। इसी तरह सबस्पेस के लिए भी क्या है कि एडिशन ऑफ वेक्टर H में ही आना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। और थर्ड क्या है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन H में आनी चाहिए। ठीक है, H आपके पास कौन सा सेट है जिसको आप चेक कर रहे हैं कि ये सब स्पेस है V का। ठीक है, और ये जो H आ रहा है ये सबसेट है V का। तो सब स्पेस के लिए 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए और वो कौन सी हैं? जीरो वेक्टर H में आना चाहिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर H में आनी चाहिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन H में आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तो वो सब स्पेस होगा। वेक्टर स्पेस के लिए 10 प्रॉपर्टीज थी और उसमें ये वाली तीनों प्रॉपर्टीज भी आ रही थी। तो लेकिन सब स्पेस के लिए आपने सिर्फ ये तीन प्रॉपर्टीज चेक करनी है कि जीरो वेक्टर H में आना चाहिए, एडिशन ऑफ वेक्टर डिफाइंड होनी चाहिए H में और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होनी चाहिए। हाँ जी, एग्जांपल हम करते हैं। द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली द जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर स्पेस V इज अ सबस्पेस ऑफ V। इन अ वेक्टर स्पेस V इज अ सबस्पेस ऑफ V। ठीक है, सपोज अगर हम एक वेक्टर लेते हैं, आपके पास जीरो वेक्टर लेते हैं, ठीक है, जिसमें जीरो ही आ रहा है और कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, तो ये सब स्पेस होगी V की। कैसे सब स्पेस होगी? क्योंकि जीरो वेक्टर तो इसमें आ रहा है, जीरो इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जीरो बिलोंग कर रहा है और सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि एडिशन ऑफ वेक्टर भी इसी में ही आने चाहिए। सपोज अगर आप दो वेक्टर लेते हैं तो जाहिर है अगर आप U वेक्टर ले रहे हैं तो वो भी जीरो लेंगे, V वेक्टर ले रहे हैं तो वो भी जीरो लेंगे, क्योंकि इसी सेट के ही आपने एलिमेंट लेने हैं ना। और अगर U प्लस V करते हैं तो वो क्या आता है? जीरो ही आता है, इसी को ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो जीरो वेक्टर इसमें डिफाइंड है तो ये इसी को बिलोंग कर रहा है, जीरो वेक्टर H में आ रहा है और सेकंड जीरो वेक्टर H में आ रहा है और सम भी इनका H में आ रहा है। अब क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन C इंटू U, तो U हमने क्या कंसिडर करनी है? जीरो, इसी सेट का ही एलिमेंट लेंगे ना। U एंड V जो भी आपने
वेक्टर्स लेने हैं वो किसके लेने हैं, एज के लेने हैं, जिसको आपने सब स्पेस चेक करना है। ठीक है, तो अगर आप C इंटू यू करें तो C वेक्टर आपने क्या लिया हुआ है, 0 लिया हुआ है, तो C इंटू 0 क्या आ जाएगा, स्केलर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 वेक्टर ही आएगा ना। ठीक है, तो वो भी इसको बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं। कौन कौन सी, एडिशन ऑफ वेक्टर की, 0 वेक्टर भी इसमें लाई करता है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इसी में ही डिफाइंड है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज satisfy होती हैं. So this set 0 vector, the only 0 vector is a subspace of a vector space V. Next example हम करते हैं. The vector space R2 is not a subspace of R3 because R2 is not even a subset of R3. ठीक है, हमने वेक्टर कंसीडर कर दिए. Let us consider H. ST and 0, S and T आपके पास क्या आ रहे हैं, रियल नंबर्स हैं, इज अ सबसेट ऑफ R3. ठीक है, R3 का ही सबसेट आ रहा है, इसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं. शो दैट H इज अ सबस्पेस ऑफ R3. इसको हमें चेक करना है कि ये क्या है, सबस्पेस है. अब देखिए H जो हमें सेट गिवन है वो क्या गिवन है, S, T and 0 इस टाइप के हैं, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या आता है, S, कोई भी एलिमेंट है, S और T क्या रियल नंबर्स है, और ये थर्ड जो एलिमेंट है वो ये फिक्स है, ये हमेशा 0 ही है. ठीक है, सपोज अगर आप U1 कंसीडर करते हैं तो उसमें आ जाएगा S1 T1 0. V आप वेक्टर्स लेते हैं तो उसमें S2 T2 एंड 0. तो ये थर्ड एलिमेंट फिक्स है. तो इसको आपने चेक करना है कि ये R3 की सबस्पेस है. तो अब देखिए, अगर आप फर्स्ट आपने कंडीशन क्या चेक करनी होती है कि 0 वेक्टर एज में आना चाहिए. अब देखें S एंड T अगर आप ले लेते हैं 0 0 ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 एंड 0. ठीक है, तो 0 वेक्टर एज में डिफाइंड है. अब अगर दो वेक्टर्स का आप सम करते हैं, सपोज एक आपने ले लिया S1 T1 और 0, दूसरा आपने कंसीडर कर लिया S2 T2 एंड 0, तो उन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, S1 प्लस T1, S1 प्लस S2, T1 प्लस T2 एंड देन 0 प्लस 0 0. तो ये इसी सेट को ही बिलोंग करेगा. इसी तरह किसी स्केलर के साथ आप इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, CS CT, और C से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो C इंटू 0 इज 0, तो तब भी ये इसको बिलोंग करता है. सो दिस सेट इज अ सबस्पेस ऑफ R3. सपोज अगर आपके पास ये गिवन होता, H आपके पास एक ऐसा सेट इस टाइप का गिवन होता है S, T एंड 1. ठीक है, लेट अस सपोज कि यहाँ पे 0 की जगह क्या होता, 1 होता, तब ये सबस्पेस नहीं थी, क्योंकि आप S और T की जो भी वैल्यू चूज कर लें, ये वाली जो एलिमेंट है ये हमेशा नॉन जीरो ही रहेगा, 0 नहीं रहेगा. सपोज अगर आप S T 0 भी लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 0 0 1. तो इसमें जो 0 जो सबस्पेस की जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी. जब फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो सबस्पेस नहीं होगा. ठीक है, तो सबस्पेस के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. 0 वेक्टर उसको बिलोंग करना चाहिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स डिफाइंड होनी चाहिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड होनी चाहिए. नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं. अब देखिए, प्लेन इन R3 नॉट थ्रू द ओरिजिन. ठीक है, एक कोई भी हम प्लेन कंसीडर करते हैं जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही, इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ R3. अब देखें, अगर वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही, इसका मतलब है कि उसमें 0 वेक्टर लाई नहीं कर रहा. अगर 0 वेक्टर ही लाई नहीं कर रहा तो फिर क्या होगा, वो सबस्पेस नहीं होगी. सबस्पेस की जो फर्स्ट कंडीशन है वही सेटिस्फाई नहीं होगी, और अगर फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो सबस्पेस नहीं होगा. प्लेन के लिए भी हम वही करते हैं और लाइन के लिए भी वही करते हैं. सपोज अगर आप जो है वो R2 कंसीडर करते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, x1 और x2, तो ये वाली जो लाइन आ रही है, ये कौन सी लाइन आ रही है, विच इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है, ये वाली लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो ये क्या है, ये सबस्पेस नहीं है. सपोज अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही होती, इस फॉर्म में होती, तो फिर ये सबस्पेस थी.
तो सब स्पेस क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसमें जीरो वेक्टर ही लाई नहीं कर रहा। जब ये ओरिजिन से पास होगी तो इसमें जीरो वेक्टर लाई करेगा, देन ये सब स्पेस होगी।